हमने दुनिया बनाने वाले से कहीं अधिक महत्व तो दुनिया वालों को दे रखा है। प्राथमिकता दुनिया वालों की पहले है, दुनिया बनाने वाले की बाद में। ये हमारी भूल है, किसी और की भूल नहीं है। इसका सुधार स्वयं हमें ही करना चाहिए। सच्चे संत सद्गुरु की क्या महिमा होती है, इस संदर्भ में एक रोचक प्रसंग सुनाता हूं। एक राजा था। राजा बड़े धार्मिक प्रवृत्ति का था। ईश्वर की सत्ता में, संत महात्माओं में संपूर्ण विश्वास रखता था। और राजा का जो मंत्री था वो बड़ा अहंकारी था। राजा का जो मंत्री था वो बड़ा घमंडी था। उसको इन सब चीजों में विश्वास नहीं था। बड़ा अहंकारी। राजा उतना ही नम्र और मंत्री उतना ही अहंकारी। एक बार की बात है, राजा कहीं से सभा करके अपने रथ, अपनी सेना, अपने हाथी घोड़े के साथ अपनी बड़ी सवारी में आ रहे थे। राजा का जो मंत्री था राजा के साथ ही था। सबसे प्रमुख मंत्री था, सबसे प्रधान था, तो हमेशा राजा के साथ ही रहता था। राजा जब आ रहे थे, रास्ते में एक जगह सत्संग हो रहा था। एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। राजा ने सत्संग होते देखा तो सिपाहियों को आदेश दिया कि रुक जाओ। सारे सिपाही रुक गए, सेना रुक गई। सत्संग संपन्न हुआ। राजा ने जाकर महात्मा जी की, ठीक ही है, रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, रहने दीजिए, ठीक तो था, ठीक है, रहने दीजिए। राजा ने सत्संग संपन्न होने के बाद महात्मा जी का दर्शन किया, सीधे उनके चरणों में दंडवत कर लिया। अब उनके चरणों में दंडवत जो कर लिया तो मंत्री को ये बात अच्छी नहीं लगी। मंत्री मन ही मन बड़ा गुस्सा होता है। अब मंत्री मन में कहने लगा, देखो तो इतने बड़े राजा हैं, इतना सब कुछ इनके पास है, इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी सेना है, इतनी धन संपत्ति है, दुनिया इनके आगे झुकती है और इनको अपने पद की गरिमा का तनिक भी ध्यान नहीं है। जहाँ तहाँ जाके अपना माथा झुका देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो मंत्री इस बात से बहुत दुखी हुआ, बहुत उदास हुआ कि महाराज को अपने पद और अपनी गरिमा का ज्ञान नहीं है। इतने बड़े राजा होकर किसी भिखारी, किसी सन्यासी और यूं ही किसी साधु के आगे सिर नवाने की क्या जरूरत थी, और वो भी इस तरह से प्रणाम करने की, एकदम साष्टांग दंडवत करने की क्या आवश्यकता थी। मंत्री के मन में ये बात चलने लगी और ये बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी। होते होते राजा वहाँ से महात्मा जी से आदेश लेकर आगे बढ़े। महल आते आते जिसके मन में जो शंका होती है ना, तो आदमी कितना ही छिपाए लेकिन छिपा नहीं पाता। महल आते आते मंत्री से रहा नहीं गया, उसने राजा को कह ही दिया, आपको जरा सी भी समझदारी नहीं है। राजा ने कहा, क्यों भाई, मैंने क्या किया है? तो आप इतने बड़े राजा हो, दुनिया आपको सलाम करती है, दुनिया आपके आगे झुकती है, दुनिया आपको दंडवत करती है, इतना बड़ा राज्य आपके आदेश पर चलता है,
इतने बड़े राजा होकर एक साधारण से साधु के सामने दंडवत करने की क्या जरूरत थी? आपको शर्म नहीं आई? ऐसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आई कि इतने बड़े राजा होकर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा समझ गया कि अगर इसे बात से समझाऊंगा तो ये कुतर्क करेगा। जो कुतर्क करने वाले लोग होते हैं उनको समझाते समझाते थक जाओ, वो समझेंगे नहीं। जो बात का बतंगर बनाने वाले लोग होते हैं, समझाते समझाते थक जाओ, उल्टा आपको ही समझा देंगे, लेकिन वो समझने वाले में से नहीं होते। राजा जानता था कि ये कुतर्क करने वाला है, अगर मैं इसको समझाता हूं तो ये मेरी बात समझेगा नहीं। अब मैं क्या करूं? तो राजा ने मन में सोचा, इसको कुछ करके समझाना पड़ेगा। जब ये वास्तविक में अपने जीवन में इसका अनुभव करेगा तभी इसकी समझ में आएगा। मुंह से बोल कर इसको मैं नहीं समझा पाऊंगा। राजा ने चुपचाप मंत्री की बात सुन ली और राजा ने मंत्री के सामने गलती मान ली। राजा ने कहा, मंत्री जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे से मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। मंत्री बड़ा खुश हुआ। चलो, महाराज को कम से कम अकल तो आई, हमारे समझाने पर ही सही उनकी बुद्धि तो खुली, उनके दिमाग में कुछ तो घुसा। ऐसा हुआ। इसके बाद दूसरे दिन राजा ने उसी मंत्री को अपने पास बुलाया और राजा ने उसे कई थैले दिए। कई थैले देकर राजा ने कहा, मंत्री जी इन थैलों में आवश्यक सामान है जिन्हें आपको बेच कर लाना है। इन थैलों में आवश्यक सामान है जिन्हें आपको बेच कर लाना है। आप जाइए और इन सामानों को बेच कर लाइए। मंत्री चला तो रास्ते में मंत्री के मन में होता है, देखूं तो सही क्या सामान है। तो एक एक करके सारे थैले को खोलकर देखता है। और मंत्री ने देखा एक थैले में बकरे का कटा हुआ सिर था, दूसरे थैले में बैल का कटा हुआ सिर था, तीसरे थैले में घोड़े का कटा हुआ सिर था और चौथे थैले में आदमी का कटा हुआ सिर था। चारों थैले में 4 कटे हुए सिर थे। मंत्री को बेचने के लिए दिया गया था कि जाओ बेच कर लाओ। अब मंत्री चला बाजार में बेचने के लिए। जब बेचने के लिए गया, बकरे का जो कटा हुआ सिर था तुरंत बिक गया, बैल का जो कटा हुआ सिर था तुरंत बिक गया, घोड़े का जो कटा हुआ सिर था वो भी बिक गया। अब बारी आई आदमी के कटे हुए सिर की, उसको भी लेकर घूमने लगा। किसी दुकान पर जाता कि इसको खरीद लो। जो दुकानदार देखता, अरे पागल हो गया क्या, ले जा यहाँ से, हम नहीं खरीदने वाले। आदमी का कटा हुआ सिर लेकर आया है, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पर जाएंगे, जाओ यहाँ से। जिसके भी दुकान पर जाता दुकानदार डांट कर भगा देता। पूरे बाजार में घूम गया, किसी ने नहीं लिया। अंत में बेचारा मंत्री थक हार कर कहता है, अरे भाई ज़्यादा दाम में नहीं लोगे, महंगे दाम में नहीं लोगे तो कम से कम 1 रुपए में ले लो। 1 रुपए दे दो और 1 रुपए में ही दे दूंगा, ले लो। दुकानदारों ने कहा, हम 1 रुपए में क्या 1 पैसे में भी नहीं लेंगे, तू अपना ये सामान लेकर जा। किसी ने देख लिया, 307 का मुकदमा लगवा दे, जा यहाँ से, भागो, भगा दिया। अब मंत्री सब जगह घूमता रहा, लेकिन
वो सिर नहीं बिका। वापस लौट गया, राजा के पास आया। राजा ने कहा, कहिए मंत्री जी, क्या समाचार है? जो सामान बेचने दिया था सो बिका कि नहीं बिका? जो सामान बेचने दिया था वो बिका कि नहीं बिका? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज सारा सामान तो बिक गया लेकिन एक बच गया। सारा तो बिक गया लेकिन एक बच गया। राजा ने पूछा, कौन सा सामान बचा है? मंत्री ने कहा, महाराज आपने 4 कटे हुए सिर दिए थे, उसमें से 3 कटा हुआ सिर बिक गया। बकरे का सिर बिक गया, बैल का सिर बिक गया, घोड़े का सिर बिक गया, और आदमी का जो कटा हुआ सिर था वो नहीं बिका। पूरे बाजार में घूम गया लेकिन बिका नहीं। राजा ने कहा, क्या बात करते हो, किसी ने नहीं लिया? जी महाराज, किसी ने नहीं लिया। अरे किसी ने ऐसे नहीं लिया तो मुफ्त में दे देते, फ्री में ही दे देते। मंत्री ने कहा, महाराज आपको क्या लगता है कि मैं बिना कोशिश किए ही आपके पास आ गया हूँ? मैंने ये अंतिम कोशिश भी की थी, लेकिन किसी ने आदमी के कटे हुए सिर को पैसे में खरीदना तो दूर की बात है, फ्री में भी लेने से मना कर दिया। किसी ने फ्री में भी नहीं लिया। तब मैं निराश होकर यहाँ आ गया, वापस आ गया। राजा मुस्कुराए। राजा ने कहा, जिस सिर की औकात इतनी छोटी है कि उसे 1 रुपये में किसी ने नहीं लिया, फ्री में कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, जानवरों का सिर महंगे दामों में बिक गया, और इंसान के जिस सिर की औकात इतनी छोटी है कि उसे फ्री में भी पूछने वाला कोई नहीं है, उस सिर को मैंने अगर संत के चरण में झुका दिया तो मैंने कौन सा गुनाह किया था? उस सिर को, इतने अधम सिर को यदि मैंने संत के चरण में झुकाया था तो मैंने कौन सा गुनाह किया था जो तुझे बड़ी भारी तकलीफ हुई थी? तुझे समझ में आया इंसान के इस सिर की औकात क्या है? इसकी कोई औकात नहीं है। इसे फ्री में लेने वाला भी कोई इस दुनिया में नहीं है। जो फ्री में भी नहीं बिकता उसको मैंने संत के चरणों में इसलिए झुकाया था कि जिस सिर का यों कोई मूल्य नहीं होता, वो सिर यदि संत के चरण में झुक जाए तो वही सिर पूजा के योग्य बन जाता है। वही सिर मरने के बाद भी स्मरण किया जाता है। जो संत के चरणों में झुक जाता है, सद्गुरु की जिस पर कृपा हो जाती है, तो संत सद्गुरु क्या करते हैं? दुष्ट को सुष्ट बना देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं, ज्ञानहीन को ज्ञानवान बना देते हैं, सामान्य को महान बना देते हैं। उनके चरणों में जो सिर झुक गया, वो सिर इतना मूल्यवान हो जाता है कि मरने के बाद भी उसकी पूजा होते रहती है। इसलिए मैंने इस सिर को संत के चरण में झुकाया था, क्योंकि मुझे पता है कि इस सिर की कोई कीमत नहीं है। ये सिर कीमती तभी होगा जब ये सिर संत के चरणों में झुका रहेगा। जिस सिर की कोई कीमत ही नहीं, यदि मैंने उसे संत के चरण में झुकाया ताकि उसका कीमत बढ़ जाए, ताकि वो मूल्यहीन से बहुमूल्य बन जाए, इसलिए मैंने झुकाया था। तो इस बात के लिए तुम्हें कोई आपत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अब तुम ही निर्णय लो। इस घटना के बाद अब तुम ही बताओ, मैंने सही किया था या मैंने गलत किया था? मंत्री की समझ में बात आ गई। उसने कहा, महाराज मुझसे भूल हो गई, आपने जो किया था वो सही ही किया था। जो सिर संत महापुरुषों के आगे नहीं झुकता, जो सिर अपने गुरु के आगे नहीं झुकता, जो सिर अपने अभिभावकों के आगे नहीं झुकता, जो सिर अपने बड़ों के आगे नहीं झुकता, उस सिर को फ्री में भी लेने वाला कोई तैयार नहीं है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा, अभिवादन शीलस्यो नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम।
जो अपने से बड़े जनों को, अपने से पूजनीय जनों को प्रणाम करते हैं, उनके आगे सिर झुकाते हैं, उनके 4 चीज़ों में वृद्धि होती है: आयु, विद्या, यश और बल। वेद में आया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। अर्थात माता, पिता, अतिथि और आचार्य, ये चारों देवता के समान होते हैं।